ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं नाग पंचमी 2024। दोस्तों, नाग पंचमी की यह पौराणिक कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। नाग पंचमी के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, जरूर श्रवण करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तब भी इस कथा को सुनना चाहिए। अगर किसी कारण से अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं नाग पंचमी का, तो भी इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं नाग पंचमी की यह पौराणिक कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी डलिया खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला दोस्तों, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देख करके छोटी बहू ने रोकते हुए कहा, मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। दोस्तों, यह सुन करके बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा करके और बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट करके आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह अपने साथ मिट्टी लेकर के सबके साथ चली गई। वहाँ जा करके अपने काम काज में फंस गई। सबसे जो वादा किया था उसे भूल गई। दोस्तों, उसे दूसरे दिन जब वह बात याद आई, तब वह सबके साथ लेकर के और वहाँ पहुँची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देख करके बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना है वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। दोस्तों, कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं है, ना कोई भाई था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोग छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिससे तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार से उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देख करके वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देख करके सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण दे करके उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख करके बड़ी बहू को ईर्ष्या से कहा, भाई को बड़ा धनवान है, भाई तुम्हारा बहुत ही धनवान है, तुझे तो उसके और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला करके दे दी
यह देख करके बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत आहार दिया था। दोस्तों, सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उसके हार लेकर के शीघ्र ही उपस्थित हों। दोस्तों, मंत्री ने सेठ जी के घर जा कर के कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, उसे ले कर के मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देख करके रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर के उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है कि मैं तुझे दंड दूंगा? छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर के राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे करके कहा, अभी इसे पहन करके दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देख करके राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुन करके उसके पति ने अपने पति को बुला करके कहा, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुम्हें कौन देता है। वह सर्प को याद करने लगी। तभी उस सर्प प्रकट होने के बाद, यदि मेरी धर्म के बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा, उसे डस लूँगा। यह सुनकर के छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मान करके उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, यह थी नाग पंचमी की पौराणिक कथा। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस कथा को नाग पंचमी के दिन जरूर श्रवण करना चाहिए। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही कथा के साथ। धन्यवाद।